साधु स्वभाव के जन होते हैं उनकी हानि कर देता है। ऐसे दुष्ट पुरुषों का कभी संग न करे। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये दुष्ट लोगों का एक स्वभाव होता है, वो दूसरे को सुखी देखकर, संपत्तिवान देखकर इनके हृदय में बड़ी जलन पैदा होती। दुष्ट का स्वभाव होता है कि हम मानो 10,000 कान हो तो निंदा ऐसे बड़े प्यार से सुनते, अच्छा ऐसा लगता है जैसे उनका राज तिलक होने जा रहा है। दूसरे की निंदा सुनने के लिए इतने उत्साहित रहते दुष्ट लोग। काम क्रोध मद लोभ परायण, ये कामी, ये क्रोधी, ये अहंकारी, ये लोभ परायण होते हैं दुष्ट लोग। निर्दय कपटी कुटिल मनायन, इनके हृदय में दया नहीं होती है, बड़े कुटिल स्वभाव के, बड़े कपटी होते हैं। और मलायन, ये पाप का घर होते हैं। बयरु अकारण सबका हुसो, कोई किसी से उनसे मतलब न रखे तो भी वो उससे झगड़ा करेंगे, अपनी तरफ से बैर करेंगे। ये लक्षण है दुष्टों के। और जो कर हित अनहित ताहु सो, जो उनका हित करे उसका भी वो अनहित कर देंगे, उसका भी वो बिगाड़ देंगे पक्का। ऐसे दुष्टों से दूर रहे। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, ये झूठ बोलते हैं। इनका लेना देना, भोजन खाना पीना सब झूठ से ही चलता है। बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा आई हृदय कठोरा। ये बोलते ऐसे मीठी बात है कि फंस जाए अच्छे अच्छे। बहुत मृदु भाषण, कैसे जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है लेकिन आहार सांप का करता है। बोले ऐसे इनका वचन तो बड़ा मीठा होता है, फंसाने वाला पर हृदय बहुत विषैला और कठोर होता है। परद्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। इनका स्वभाव होता है आदमी नहीं जूड़ी में, ऐसे इनको बुरा लगता है कि इसका अच्छा क्यों हो रहा है, इसकी यशकीर्ति क्यों हो रही, कैसे यशकीर्ति नष्ट हो, कैसे इसका सुख नष्ट हो। और जब काहू की देखें विपत्ति, तो सुखी भय मानो जग नृपति। जब कोई संकट में पड़ा हो, बड़ा दुख भोग रहा हो, तो ये ऐसे सुखी होते मानो इनको राजपद मिल गया हो। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ये इतने स्वार्थी हैं कि अपने माता पिता को भी पीट सकते हैं, अपने परिवार का भी विरोध कर सकते हैं। ये लंपट कामी लोभी महान क्रोधी दुष्ट जन होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघा लहि आनहि। ना माता पिता की सेवा, ना गुरु की आज्ञा, ना ब्रह्म ऋषियों का सम्मान। ये ऐसे नीच होते कि इनका अगर संग कर ले तो वो भी नष्ट हो जाए। करहि मोह बस द्रोह, टूट लेना, ऐसा मुंह बना करे कि मानो इनसे भोला कोई है नहीं। बोले ये ऐसे बोलते हैं मधुर, ऐसा व्यवहार कि ऐसा लगेगा कि पक्के दगाबाज। बोले अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। दूसरे के धन का पर विप्रदोह पर दोह विशेखा, दंभ कपट जी धरे सुवेशा। ऐसे अधम मनुज खल, सतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक ब्रंद होई है कल युग माही। बोले ऐसे सतयुग और त्रेता में नहीं थे, द्वापर में ऐसे छुटपुट, कलयुग में प्रायः ऐसे ही मिलेंगे। कोई छुटपुट हो धर्म से चलने वाला तो बात अलग है, नहीं प्रायः ऐसे मिलेंगे। भ्रमण कर रहे थे, एक जगह की बात है, एक व्यापारी चला तो उसके पीछे कुछ लग गए। इसके ऐसे सीआईडी उनको मिली होगी धन के लिए। शाम हो रही थी, वो बहुत विवेकी था, हो गया। और रात्रि में जो विधान होना था वो विधान हुआ, गायब, पूरा सिस्टम गायब, हत्या करके उसको गायब बिल्कुल। क्योंकि कोई उस समय सीसी कैमरा या मोबाइल भी नहीं चलते थे, न मोबाइल चलते थे न सीसी कैमरा। अब तो रोज का रोज आधुनिकता बढ़ती जा रही। सुबह हुआ, पेड़ से उतरा और जो वहां के थे ऑफिस, उनको साथ लिया कि आप हमारे साथ रहिए। और वह बोला सर, होश उड़ गए, तू कहां था? बोले सर पीपल के ऊपर था। बोले वो आपका कोई आदमी होगा, वो आके सो गया था और पूरा दृश्य हमने देखा है। हक से हुआ कि वो तो मेरा ही लड़का था। सर पैसे, अपना पुत्र खोया, अपना पद खोया, जीवन भर के लिए कारावास हुआ, केवल पर धन स्वामी, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति। बोले ऐसे सतयुग त्रेता में नहीं होते थे। द्वापर में कछुक, कबूतर शरण आ गया तो उसके लिए अपने पूरे शरीर का मांस दे दिया। ईश्वरी महिमा का याद नहीं। अगर ईश्वरी महिमा रहेगी तो प्रेम
में बाधा पड़ जाएगी। प्रेम में सिर्फ हमारे प्रीतम हमारे गुरुदेव, इनकी रक्षा होनी चाहिए। रसिक मुरारी जी ने उन लोगों से कहा तुम डरो मत। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बिगड़ जाएगा प्रभु, मैं जानता हूं वो भारी दुष्ट है और आप अगर वहां गए तो वो ऐसा कुछ करेगा जो हम सह नहीं सकते। उन्होंने कहा संतों की चरण सेवा की है, गुरुदेव की सेवा में जा रहे हैं, वैसे तो अमंगल होगा नहीं, अगर हमारे प्राण भी निकल जाए तो मंगल ही होगा, मुझे अपने गुरु की सेवा में कदम पीछे नहीं हटाना। तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन आप रुक जाइए, बात हम सब संभाल देंगे, 2-4 दिन आप छिप जाइए और वहां मत जाइए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम प्रेम के कारण भयभीत हो रहे हो। छोड़ी के कहार भाज गए ना निहार सके, आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाणो गज तम तन, शनि गयो ही ये भाव देह सो नवाई है। जब नवाब ने यह सुना कि 3 दिन तक हमारे भय से इन मुनीमों ने उनकी रक्षा की है रसिक मुरारी की, तो उन्होंने बुलाया उनको और कहा तुम्हारे गुरुवर आए हैं हमसे बात करने के लिए और अभी तक पहुंचे नहीं, यहां तुमने रोक लिया 3 दिन तक, हमारे पास सब गुप्तचर के द्वारा खबर है, जाओ अपने गुरु को लिवा के लाओ, मैं देखता हूं कितना करामाती है वो। नवाब ने जब ये बात कही तो रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम भयभीत मत हो, मैं भी देखता हूं कैसा दुष्ट है। आज तक तो हमने दुष्ट के दर्शन नहीं किए, साधुओं के दर्शन किए हैं, आज दुष्ट के दर्शन करने का हमें गुरुदेव के द्वारा, तो आज मैं देखूंगा कि दुष्ट किसे कहते हैं। तुम चिंता मत करो, उसमें जितनी दुष्टता भरी गुरुदेव के प्रताप से उतनी साधुता, तो देखते हैं आज साधुता विजयी होती है दुष्टता। उसको अंदाज भी नहीं है कि दुष्टता से बढ़कर के कितनी साधुता होती है। नवाब ने कि मुंशीजन जो है ये समझे कि बड़े सम्मान से बुलाया, इसलिए कार भेजा था, पालकी भेजी थी। वो सब घबरा रहे थे कि षड्यंत्र है, ये बड़ा इतना दुष्ट, ये ऐसी कैसे श्रद्धा कर सकता है। और कहार सब उसी राजा के, पालकी राजा की तरफ से। रसिक मुरारी जी गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके बैठ गए पालकी में। वो पहले से तैयारी की गई थी, हाथी को मदिरा पिलाकर मत वाले हाथी को बार बार वेद कर गुस्सा कर दिया गया था। कहार हुए स्वभाव धारण करके तुम हाथी योनि में हो, तुम्हारा हाथी स्वरूप नहीं, तुम तो भगवद अंश हो, ये क्रोध करना तुम्हें उचित नहीं है, ये तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया रसिक मुरारी जी, और वो अपने महल की छज्जे से देख रहा था राजा बादशाह। देखते हैं ये मत वाला हाथी कैसे मारता है, ये जो आ रहे हैं इनके गुरु, देखते हैं इनमें क्या चमत्कार क्या सामर्थ्य, आज हाथी के पैरों तले कुचलाकर इनको मार डालेंगे। रसिक मुरारी जी ने कहा कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण कहो, घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया ये है, और धीरे शब्दों में कहा तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो, तुम्हें तमोगुणी स्वभाव उचित नहीं है, तुम अपने स्वरूप में आओ। हाथी को उपदेश दिया तो हाथी घुटले टेक दिया, और केवल घुटले ही नहीं, बाहे द्रग नीर देख होए गयो अधीर, आप कृपा करी धीर कियो दियो भक्ति भाव है। कान में सुनायो नाम नाम दे गोपाल दास, माला पहिराई गरे प्रगट्यो प्रभाव है। दुष्ट सिर मोर भूप लखी हुई ठोर आयो, पाए लपटायो भयो हिये अति चाव है। निपट अधीन गांव केतिक नवीन दिए, लिए कर जोरी मेरो फल्यो भाग दाव है। रसिक मुरारी जी के चरणों में सर रख दिया उस मत वाले हाथी ने, और अश्रु प्रवाह करने लगा। अत्यंत प्रेम से ऐसे दुलार कर रहे रसिक मुरारी, और चरणों में ऐसे मस्तक रखे अश्रु प्रवाह कर रहा है। तब आपने भक्ति का उसके हृदय में दान किया।